कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। ऐसे में कल मार्केट करेगा भयंकर तांडव, क्योंकि इंडिया विक्स के अंदर 2% की तेजी देखने को मिली। ग्लोबल मार्केट में तेजी के साथ बड़ी उठापटक देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी ने बना लिया एक भयंकर ट्रैप जोन। ऐसे में कल होगी निफ्टी की बड़ी ट्रैप एक्सपायरी। 22,000 के लेवल पर जबरदस्त कॉल राइटिंग 1,95,000, 21,900 के लेवल पर जबरदस्त पुट राइटिंग 1,72,000 का, यानी दोनों तरफ है बड़ी कांटे की टक्कर। ऐसे में कल का सेशन बड़ी भयंकर वोल्टिलिटी का देखने को मिलेगा। आज निफ्टी की साइड देखें तो पूरी तरह से फ्लैट क्लोज होता हुआ नजर आया, यानी मात्र 1 पॉइंट की ही तेजी, यानी ऊपरी लेवल से अगर हम देखें सुबह अच्छा खासा गैप अप के साथ ओपन होता है और ऊपरी लेवल से गिरावट, यानी एक तरह से मार्केट के अंदर ऊपर के लेवलों से बाजार के अंदर गिरावट नोटिस की गई है। लेकिन बैंक निफ्टी की साइड अगर हम देखें 100 पॉइंट से ज्यादा की तेजी के साथ जरूर क्लोज हुआ है, लेकिन ऊपर के लेवलों से यहां भी गिरावट देखने को मिली है। यानी पूरी तरह से देखें तो बाजार के अंदर एक भारी उठापटक के साथ प्रीमियम को पूरा डीके किया गया, खत्म किया गया है। यानी कॉल लेने वालों के लिए भी और पुट लेने वालों के दोनों का प्रीमियम एक्सपायरी सेशन। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, कल होगी निफ्टी की एक्सपायरी। दोनों सेशन बड़ी जबरदस्त एक्सपायरी के साथ ऑप्शन बायर का प्रीमियम को खत्म किया गया। यानी अब मार्केट आगे क्या करने वाले, क्या तेजी आने वाली है या फिर बड़ी गिरावट आने वाली है, क्योंकि मार्केट पूरी तरह से फ्लैट क्लोज होता हुआ नजर आया है। यानी जिसने भी पोजीशन बनाई है इंट्राडे के अंदर बनाई है, जो लॉस या प्रॉफिट हुआ वो इंट्राडे के अंदर। लेकिन अगर होल्डिंग की साइड अगर हम जाएं तो मार्केट पूरी तरह से ऑप्शन बायर को निचोड़ के रख रहा है, यहां पर लगातार डीके कर रहा है। खासकर बैंक निफ्टी पिछले 3 सेशनों से देखे तो एक ही जोन में झूलता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर हमारे पास अपर साइड का जोन देखो, आज निफ्टी ने एक अच्छी खासी तेजी जरूर दिखाई है, लेकिन एक लाइफ टाइम हाई थे उस लेवल को फिर से टेस्ट करने में नाकामयाब होता हुआ नजर आया निफ्टी। लेकिन ऊपर के लेवल से देखे तो 22,050 का जो हाई था उसको टेस्ट करने में सुबह सुबह कामयाब जरूर हुआ, लेकिन ऊपरी लेवल से एक भारी प्रॉफिट बुकिंग फिर से बाजार को झेलनी पड़ी। यानी ऊपर के लेवलों पर मार्केट पूरी तरह से सस्टेन नहीं कर पाया। यानी अगर हम सिंपली तौर पर देखें तो मार्केट के पास जो आज का हाई लगा ना, उसको हम यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मार्क करके चले तो एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया 22,050 का जो आज लगता हुआ नजर आया, और ऊपर की साइड पहले एक डबल टॉप एरिया जो बना हुआ, लेकिन लाइफ टाइम हाई जो हमारे पास है करीबन 22,130 का। तो यहां पर अगर हम देखें मार्केट ने एक डबल टॉप एरिया जरूर बनाया हुआ है। इस डबल टॉप के साथ मार्केट ने गिरावट भी दिखाई, लेकिन फिर से बाजार नीचे से संभलता हुआ नजर आ रहा है। यानी बाजार जो चल रहा है ना आजकल ट्रैप जोन में चल रहा है। मार्केट पॉजिटिव जाने की कोशिश करता है, लेकिन ऊपरी लेवल से एक भारी प्रॉफिट बुकिंग का सामना बिल्कुल करना पड़ता है बाजारों। क्यों? क्योंकि बड़े ऑपरेटर जो हैं जैसे एफआई, टीआई, ये जो हैं अपनी पोजीशन को कैश के अंदर तो खरीदारी करके चलते हैं, लेकिन ये जो फ्यूचर ऑप्शन के अंदर देखिए ना, मेनली अगर हम देखें ऑप्शन की सजमेंट के अंदर ये जो पोजीशन बना रहे हैं एक तरह से नेगेटिव ट्रेंड में बना रहे हैं, तभी बाजार जो ऊपरी लेवल पर संभल नहीं पा रहा है। तो यहां पर जो बाजार ने हाई लगाया और फिर गिरावट, एक तरह से नेगेटिव सिनेरियो। इस कैंडल को अगर हम नोटिस करें तो एक कैंडल एक संकेत दे रही है, यानी ऊपर से अगर पूरी तरह से शैडोज की लाल नजर आ रही है, यानी सेलर हावी है। लेकिन इसके लिए अगर हम जाएं थोड़ा सा डीपली 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, एक सिनेरियो समझ में आएगा कि मार्केट के पास देखो हाई को तो हमने पूरी तरह से मार्क कर लिया है, लेकिन नीचे से अगर हम देखें मार्केट पूरी तरह से एक लेवल के अकॉर्डिंग देखो मार्केट के अंदर तेजी आती है। ऐसे मोमेंटम अगर हम देखें मार्केट एक नए तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ जरूर नजर आया, लेकिन यहां पर आके मार्केट का सिनेरियो क्या बदल रहा है कि पहले अगर लो को अच्छा खासा हाई ब्रेकआउट करता है तो मार्केट पॉजिटिव जाता है, लेकिन यहां पर जो हाई लगाने के बाद एक ब्रेकडाउन आया है, उसके बाद हाई लेवल को टेस्ट करने की कोशिश जरूर की, लेकिन बाजार नाकामयाब होता हुआ नजर आया। यानी सिनेरियो तो अगर हम देखें मार्केट धीरे धीरे एक पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ जरूर गया, नीचे से बिल्कुल एक अच्छे खासे सपोर्ट लेता हुआ बाजार आगे बढ़ा है यहां पर भी। लेकिन बाजार के लिए कर का एक टर्निंग पॉइंट हमारे लिए बन सकता है जो बड़ा काम करता हुआ नजर आएगा। तो यहां पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन की बजाय एक ट्रेंड लाइन मार्क करें तो हमारे पास ये देखो बिल्कुल मोमेंटम हमारे सामने आ रहा है, एक हमारे पास ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, और इस असेंडिंग ट्रायंगल को अगर हम देखें ये मार्केट के लिए बड़ा काम करेगा।
एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम। बड़े टाइम फ्रेम पे ये ट्रायंगल बनता हुआ नजर आया है, तो पैटर्न को अगर हम देखें मार्केट के पास सिनेरियो नीचे की साइडों से बिल्कुल ये वाली जहां से तेजी शुरू हुई है ना, अगर ये पॉइंट बदल जाता है यानी पूरी तरह से मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन कर दे, तो लेवल टू लेवल बाजार इन लेवलों तक टेस्ट करता हुआ गिरावट बढ़ा सकती है। फिर गिरावट बड़ी एक क्रैशिंग बाजार देखता हुआ नजर आएगा बड़े लेवल पे। तो यहां पर बाजार के लिए बार बार समझना, ये मार्केट के लिए सपोर्ट बनता हुआ नजर आया। देखो बार बार मार्केट इन लेवलों को पूरा सपोर्ट कर रहा है, कर रहा ना बिल्कुल। पहले मार्केट ने अच्छा खासा सपोर्ट किया, फिर हाई लेवल तक जाता है, फिर गिरावट आती है और फिर इसी लेवल को सपोर्ट करता है और फिर से रिकवरी करता है। ऐसा नहीं है कि बाजार ने आज भी रिकवरी नहीं किया, आपके सामने है बाजार ने गिरावट दिखाई, उसके बाद नीचे से रिकवरी भी किया, यानी पूरी तरह से फ्लैट क्लोज हो गया, यानी जहां पे खुला वहीं पे क्लोजिंग होता हुआ नजर आया निफ्टी। तो एक संकेत भी हमारे लिए कि नीचे से बाजार रिकवरी भी हो रहा है। तो ये सपोर्ट को अगर नीचे से अगर हम देखें, ये जो सपोर्ट बार हमारे पास बनता हुआ नजर आ रहा है, यानी ठीक आज का लो भी मान सकते हो, सिंपली तौर पर समझना चाहो तो आज का लो भी मान सकते हो जो कल के लिए टर्निंग पॉइंट बदलेगा। लेकिन अगर आप पूरी तरह से टेक्निकल जाओ तो ये ट्रेंड लाइन जो बनी है और ये लेवल हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बन रहा है। दो लॉजिक आ रहे, एक लॉजिक नहीं है, आज का लो भी आ गया, ट्रेंड लाइन भी आ गई हमारे पास। तो ये स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बन रही है और इस सपोर्ट को अगर मैं पूरी तरह से नाम देना चाहूं तो ये आज का लो हमारे पास काम करेगा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट कर। तो इसके साथ मैं इस लेवल को कर देता हूं पूरी तरह से, ये लो भाई हो गई हमारे पास रेक्टेंगल जोन, यानी ठीक हमारे पास कौन सा लेवल निकल के आया 21,870। 21,870 कल आपको बताया था, लास्ट के वीडियो जाके चेक कर सकते हो, ये वही सपोर्ट है। कल मैंने बताया था कि 870 अगर ब्रेकडाउन होता है तो बड़ी मोमेंटम बदल सकती है, लेकिन मार्केट ने ठीक उसी लेवल से सपोर्ट का काम करता हुआ मार्केट रिकवरी करता हुआ नजर आया। तो ये लेवल जोन बना ना 21,870, ये एक हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट है, कल का एक टर्निंग पॉइंट है। लेकिन ऊपर की साइड देखें तो बाजार के पास एक पॉजिटिव मूवमेंट ये रहने वाला है, करीबन 22,050 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस, क्योंकि मार्केट इसी दायरे में घूमता नजर आएगा, यानी कल एक्सपायरी हो गई, कल फिर प्रीमियम को खत्म किया जा सकता है। तो हमारे पास कॉल की साइड मोमेंटम तब तक रहेगा जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर है, यानी पॉजिटिव मार्केट नीचे से रिकवरी एक बाई ऑन डिप्स के लेवल पे तब तक है जब तक 21,870 के लेवल के अबव है, मार्केट बार बार एक पॉजिटिव मूवमेंट दिखाता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन ऊपर की साइड हमारे पास रेजिस्टेंस वही रहेंगे, यानी 22,050 और 22,130 का लेवल। लेकिन और थोड़ा सा डीपली जाते हैं, इस लेवल को पूरी तरह से समझें तो मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया कौन कौन से निकल के आ रहे हैं। देखो यहां पर मार्केट के पास एक लेवल जहां से मार्केट एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आया था, ये वो लेवल था करीबन 6 तारीख का। तो ये मार्केट के पास 5 तारीख का क्लोजिंग लेवल करीबन 21,730 का लेवल जो मार्केट को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तो नीचे की साइड हमारे पास कौन सा लेवल रहेगा अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन करता। देखो कॉल और पुट का एरिया हमारे पास कहां कहां किस लेवल पे नजर आ रहा है। तो हमारे पास अगर हम देखें अपर साइड का रेजिस्टेंस एरिया तो बिल्कुल निकल के आ गया कि भाई 22,050 का एरिया हमारे पास स्ट्रॉन्ग है रेजिस्टेंस के तौर पर। इसके अबव ब्रेकआउट देता है, स्कैल्पिंग मूवमेंट रहेगा अपर साइड के लिए 22,130 का लेवल जो लाइफ टाइम हाई है। ये तो होगी ऊपर की साइड तैयारी, लेकिन नीचे जो मार्केट सपोर्ट ले रहा है, इस सपोर्ट के साथ देखें तो मार्केट के पास करीबन 21,000 ये लेवल 21,870 ये मार्केट के पास सपोर्ट है। लेकिन इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन देगा तो पुट वाले अग्रेसिव होते हुए नजर आएंगे। एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया हमारे पास 21,730 का लेवल 21,730 का एरिया जो मार्केट को सपोर्ट करे। लेकिन इसके बीच में मार्केट ने छोटा सा, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है, एक्सपायरी में क्या होता है पुट राइटिंग और कॉल राइटर बड़ा जोर लगाते हुए नजर आते हैं। जो राउंड फिगर स्ट्राइक होती है ना, एक एट द मनी इन द मनी ये भी होती है, लेकिन यहां पर जो 21,800 21,700 600 500 जो ये एक तरह से स्ट्राइक होते हैं, यानी ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग, तो वो हमारे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम भी करती हैं। तो खासकर किस कब काम करती हैं स्पेशल एक्सपायरी सेशन में। तो यहां पर हमारे पास एक छोटा सा लॉजिकली इस कैंडल को देखे तो रिकवर किया गया था
और ये लेवल हमारे पास 21,800 का एक छोटा सा सपोर्ट का लेवल रहेगा, ये वाला लेवल। यानी 870 के ब्रेकडाउन के बाद 800 और 800 को ब्रेकडाउन के बाद 730 का एरिया हमारे पास एक सपोर्ट के तौर पर। लेकिन ऊपर की साइड अगर हम देखें तो मार्केट के पास 22,050 और 22,130 के लेवल जो बन रहे हैं मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करते हुए बिल्कुल नजर आए। ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग भी देखें तो 22,000 के लेवल पर बड़ी कॉल राइटिंग नजर आ रही है 1,95,000 की। 22,050 के लेवल पर भी 87,000 का बड़ा कॉल राइटर, यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास कौन सा निकल के आ रहा है 22,050, जो कि टेक्निकल तौर पर भी नजर आ रहा है और अच्छी खासी कॉल राइटिंग के साथ भी। इसके अबाव देखें तो 22,100 के लेवल पर 1,80,000 की बड़ी कॉल राइटिंग मार्केट को रेजिस्टेंस के तौर पर नजर आ रही है। ऐसे में 22,100 का एरिया मार्केट के पास यानी 22,130 जो लाइफ टाइम हाई है मार्केट के पास। इसके अबाव देखो तो 22,200 के लेवल पर 1,50,000 की बड़ी कॉल राइटिंग नजर आई है, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस, यानी ठीक मार्केट के 22,200 का लेवल कब मिल सकता है, जैसे ही 22,130 के लेवल को ब्रेकआउट करेगा अपर साइड 60-70 पॉइंट की मोमेंटम स्कैल्पिंग के तौर पर कॉल वालों के पास रहने वाले। लेकिन नीचे की साइड देखें तो मार्केट 21,900 के लेवल पर पूरा सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है 1,72,000 की पुट राइटर। वहां पर हमने टेक्निकल क्या देख लिया है कि मार्केट के पास सपोर्ट बन रहा है करीबन 21,870 का एरिया, यानी ठीक 900 के लेवल पर पुट राइटिंग नजर आ रही है। इसके नीचे अगर हम जाएं तो 21,800 के लेवल पर भी 1,50,000 की पुट राइटर, जो अभी मैंने टेक्निकल तौर पर बात किया था कि यहां पर ऑप्शन चेन डाटा की जो स्ट्राइक है स्पेशल एक्सपायरी में काम करते हुए नजर आएगी, तो सपोर्ट के तौर पर 21,800 के लेवल। इसके नीचे अगर हम जाएं तो 21,700 के लेवल पर 1,57,000 का बड़ा पुट राइटर, यानी मार्केट के पास सपोर्ट कौन सा देखा हमने 21,730 यानी 700 के लेवल पर बड़ी पुट राइटिंग। ये बड़े टेक्निकल तौर पर सपोर्ट और ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहां पर ये डाटा नेगेटिव क्लोज हुआ या पॉजिटिव क्लोज हुआ है, उसके लिए हम एक रेशो फार्मूला निकाल के चलते हैं। स्पेशल जो नए व्यूअर है अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए समझना सीखना जरूरी। भाई समझोगे सीखोगे फिर आपको किसी की टिप्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गारंटी के साथ बोलता हूं। आपको टाइम देना सिखाने के लिए मैं आपके साथ रहता ही हूं। तो यहां पर अगर हम देखें तो सपोर्ट के तौर पर जो पीसीआर रेशो हमारे काम आता हुआ नजर आ रहा है, यानी पुट के टोटल से और कॉल के टोटल को हम डिवाइड करेंगे, तो यानी पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड किया जाता है तो एक रेशो निकल के आता है जिसको बोलते हैं पुट कॉल रेशो। यानी ये पीसीआर रेशो बड़ा लाजवाब होता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ अगर पीसीआर रेशो को इंक्लूड कर लोगे तो बहुत अच्छी स्कैल्पिंग निकाल सकते हो बड़े आराम से। अभी जो निफ्टी के अंदर पीसीआर रेशो आ रहा है 0.85 का, ये है मार्केट के पास। ये बताता है कि मार्केट के अंदर अभी भी एक सेल ऑन राइज का दबाव मार्केट के ऊपर गहराया हुआ है बिल्कुल अच्छे तरीके से, यानी अपर साइड से एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आएगी। यानी हमारे पास एक टर्निंग पॉइंट कहां पे मिल सकता है, एक छोटी सी स्कैल्पिंग के तौर पर देखें तो ऊपर की साइड अगर मॉर्निंग सेशन में भी हमें एक मोमेंटम छोटा सा ये 21,980 के लेवल पे ब्रेकआउट देता है तो ऊपर की साइड 22,000 और 22,050 का एरिया स्कैल्पिंग के तौर पर हमें देखने को मिलेगा मॉर्निंग सेशन में। लेकिन इन सबके साथ अगर हम देखें यहाँ पर इंडिया विक्स के अंदर फिर से एक रिकवरी पॉइंट हमें देखने को मिला है 1.5-2% का, अच्छे वाला। कल भी रिकवरी थे, आज भी नीचे से रिकवर होता हुआ नजर आया। यानी इंडिया विक्स के अंदर अगर तेजी आ रही है तो मार्केट के अंदर गिरावट आ जाती है। तो ये मार्केट के एक छोटा सा वोलेटिलिटी इंडिकेटर है जो काम करता हुआ नजर आता है। लेकिन यहां पर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट की तेजी के साथ क्लोज होता हुआ नजर आया है। लेकिन यहां पर ऊपरी लेवल से अगर हम देखें भारी प्रॉफिट बुकिंग देखी जा रही है बैंक निफ्टी की साइड। देखो इतना बड़ा ब्रेकडाउन आया, उसके बाद थोड़ा सा मार्केट धीरे धीरे नेगेटिव ट्रेंड या रिटेस्ट की तरफ बढ़ रहा है, थोड़ी सी रिकवरी पोजीशन जरूर दिखाई। लेकिन यहां पर अभी भी जो इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाया। कौन सा लेवल है, इस लेवल को हम थोड़ा सा लॉजिकली देखें तो छोटे टाइम फ्रेम पर हमारे पास एक सिनेरियो के अकॉर्डिंग देखो मार्केट ने अच्छा खासा ऊपरी लेवल से गिरावट दिखाई, यहां पर भी गिरावट, यहां पर भी गिरावट। उसके बाद अब बाजार बार बार इन लेवलों से गिरावट दिखा रहा है। ये वाला नीचे से पॉजिटिव रिकवरी जरूर किया बाजार ने, लेकिन नहीं कर पा रहा पूरी तरह से। देखे मार्केट बैंक निफ्टी जो एक रेंज बॉन्ड में चला गया है। अब यहां पर भाई इतनी बड़ी रेंज बॉन्ड बना ली है, पिछले 3-4 सेशन में ये एक बड़ा तांडव की तरफ इशारा है। जब जब मार्केट ऐसे रेंज बॉन्ड में झूलता रहता है ना,
खासकर बैंक निफ्टी तो बड़ी मूवमेंट लेता है। अब वो बड़ी मूवमेंट के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। बड़ी मूवमेंट कैसे आएगी? एक लेवल को ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन करेगा, यानी इस लेवल के ऊपर बड़ी रैली और इस लेवल के नीचे तो बड़ी गिरावट। ये मार्केट के पास टर्निंग पॉइंट है बैंक निफ्टी। तो यहां पर हमारे पास नजरें डाल के रखना कि 3 दिन हो चुके हैं, बैंक निफ्टी एक तरह से शांत बैठा हुआ है। कोई कल थोड़ी सी गिरावट थी, आज थोड़ी सी तेजी, यानी पूरी तरह से एक रेंज बाउंड में चल रहा है बैंक निफ्टी। प्रीमियम को खत्म किया जा रहा है, यानी कॉल और पुट दोनों खत्म हो रही है यहां पर। तो ऐसे में हमें संभल कर ट्रेड की तरफ देखें तो बैंक निफ्टी एक मोमेंटम लेता हुआ जरूर नजर आएगा। और इस मोमेंटम को अगर हम पूरी तरह से देखो यहां पर मार्केट ने अच्छे खासे पिछले सेशनों से देखें तो पहले मार्केट इस लेवल से गिरता है, गिरने के बाद थोड़ा सा रिटेस्ट करने की कोशिश करता है, फिर से ब्रेकडाउन देता है, फिर साइड में हो जाता है, फिर गिरावट दिखाता है, फिर रिकवरी, फिर गिरावट। ये है मार्केट पूरी तरह से देखें तो बैंक निफ्टी एक जोन में झूलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो जोन बना है ना, इस जोन को हम क्या करके चलेंगे, पूरी तरह से एक ऊपर के लेवल को हॉरिजॉन्टल कर देंगे, नीचे के लेवल को भी पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल कर देंगे, एक सपोर्ट निकल के आ जाएगा पूरी तरह से। तो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे काम जरूर करेगा, लेकिन इसको थोड़ा सा डीपली और जाएंगे ताकि एक लेवल को समझ पाए। तो भाई यहां पर देखो करीबन 5 तारीख से लेके 6-7 यानी 3 सेशन के अंदर बैंक निफ्टी जो इसी दायरे के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, यानी ऊपरी लेवल से बार बार गिरावट और नीचे के लेवल से रिकवरी भी नजर आ रही है। तो यहां पर बैंक निफ्टी के पास ये जो ऊपर की साइड रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है ना, करीबन 46,050 का लेवल हमारे पास बन के निकल के आ रहा है स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस। लेकिन नीचे की साइड से मार्केट जो सपोर्ट करता हुआ नजर आया है, इस सपोर्ट को देखे तो 45,500 का लेवल मार्केट को सपोर्ट कर रहा है, यानी पूरी तरह से देखे तो 500-550 के पॉइंटों के अंदर ही बैंक निफ्टी रेंज बाउंड दायरे में घूमता नजर आया है। ऐसे में हमारे पास जैसे ही अपर साइड 46,050 के लेवल को ब्रेकआउट करता है, एक छोटा सा स्कैल्पिंग हमारे पास ये लेवल रहने वाले हैं जो बड़े काम आएंगे बैंक निफ्टी में। तो इन लेवलों को हम क्या करके चलेंगे, पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल मार्क करके चलेंगे एक लेवल के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास अपर साइड पे 46,350, इसके ऊपर भी देखें तो 46,500 का लेवल। लेकिन इसके ऊपर अगर हम देखें मार्केट के पास जो हाई लगता हुआ नजर आया था, ये जो कैंडल पूरी तरह से वीक नजर आई ऊपरी लेवल से, तो इस एरिया को हमने कर देना पूरी तरह से रेक्टेंगल जोन। आगे ना हमारे पास सिंपली तौर पर अपर साइड के नीचे की साइड अगर हम देखें मार्केट के पास एक मोमेंटम 31 जनवरी को आया था, उसके बाद मार्केट साइड में मूवमेंट एक तेजी दिखाने के बाद हो गया था। तो जहां से ये मोमेंटम आया था, एक प्राइस एक्शन ब्रेकआउट आया था, इस प्राइस एक्शन ब्रेकआउट को हम करेंगे पूरी तरह से यहां पर एक रेक्टेंगल जोन में डाल दिया जाए तो एक लेवल निकल के आ रहा है। इस लेवल को भी हमने सपोर्ट का नाम बिल्कुल देंगे। देखो हमारे पास सिंपली तौर पर कैसे ट्रेंड लाइन लगाई गई है सब आपके सामने है, तो वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो। मेरा एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपको पूरे दिल से सिखाने की मैं कोशिश करता रहता हूं डेली, और जो ही सिखाता हूं ना इसका रिजल्ट भी मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं लाइव ट्रेड करके। पैसा मेरा लग रहा है, सिखा आपको रहा हूं पूरी तरह से। तो मार्केट के अंदर देखें तो एक सपोर्ट हमारे पास बिल्कुल ये वाला लेवल 45,500 का लेवल मार्केट को सपोर्ट करेगा। जो लेवल बना के चल रहा हो ना, इन्हीं लेवलों पर ट्रेड हो रहा है, प्रूफ के तौर पर देख चुके हैं वहां पे। तो यहां पर हमारे पास एक रेजिस्टेंस के तौर पर नजर आ रहा है एक लेवल, बड़ा एरिया 46,850 का लेवल मार्केट को करेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस, नीचे 500 का लेवल। लेकिन ये लेवल ब्रेकडाउन होता है तो नीचे की साइड हमारे पास एक जोन निकल के आ रहा है 45,200 से लेके करीबन हमारे पास 45,050-60 का एरिया, बड़ा सपोर्ट जोन, एक रेक्टेंगल जोन नीचे की साइड। लेकिन जैसे ही मार्केट 46,050 को ब्रेकआउट करेगा तो पहला लेवल ये टेस्ट करेगा और सेकंड लेवल ये टेस्ट करेगा। तो इन लेवलों को देखें तो 46,350 का लेवल मार्केट को कर रहा है एक जबरदस्त रेजिस्टेंस के तौर पर। इसके अबाव देखें तो 500 का लेवल है, लेकिन 500 के लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया बड़ा जबरदस्त रहेगा, वो रहेगा 46,900 का लेवल। देखो मार्केट एक लेवल टू लेवल आगे बढ़ता है, सिनेरियो है मार्केट का, लेवल टू आगे ऊपर जाएगा, लेवल टू लेवल नीचे आएगा। तो दोनों साइड की तैयारी हमें करके जरूर चलनी चाहिए। देखो बैंक निफ्टी की नई एक्सपायरी जो होने वाली है ना 14 फरवरी को होनी है। 14 फरवरी को आपको भी पता है क्या है। तो यहां पर हम देखें तो मार्केट के पास अब बैंक निफ्टी क्या करने वाला है, 46,000 के लेवल पर बड़ी जबरदस्त यहां पर अच्छी खासी कॉल राइटिंग 1,10,000 की नजर आ रही है। इसके ऊपर देखें तो मार्केट के पास
46,500 के लेवल पर 50,000 का बड़ा कॉल राइटर नजर आ रहा है। तो जबरदस्त स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया अपर साइड पे बैंक निफ्टी के पास, जो अभी हमने नोटिस कर लिया है 46,000 के लेवल पर बड़ी कॉल राइटिंग, एक रेजिस्टेंस बन रहा है जहां पर ज्यादा कॉल राइटिंग बड़ा टारगेट बन जाता है। ऊपर टेक्निकल तौर पर देखें तो 46,050 है, लेकिन इसके अबव रेजिस्टेंस के तौर पर देखें तो 46,500 के लेवल पर कॉल राइटिंग और टेक्निकल तौर पर रेजिस्टेंस एरिया। इसके अबव देखें तो 47,000 के लेवल पर बड़ी कॉल राइटिंग नजर आ रही है। तो यहां पर 46,900 का लेवल टेक्निकल तौर पर हमारे पास रेजिस्टेंस के तौर पर नजर आ रहा है। तो ये होगी हमारे पास ऊपर की साइड तैयारी बैंक निफ्टी में। नीचे की साइड देखें तो मार्केट के पास सपोर्ट 45,500 बड़ा काम करता हुआ नजर आ रहा है। करीबन अगर हम देखें यहाँ पर 36,000 की पुट राइटिंग, छोटी सी पुट राइटिंग है, लेकिन 45,000 के लेवल पर देखें तो 40,000 की पुट राइटिंग यहां पर भी है। तो सपोर्ट हमारे पास बिल्कुल है 45,500 का एरिया। और इसके नीचे अगर हम जाके देखें, नीचे अच्छी खासी 45,000 के लेवल पर बड़ी अच्छी खासी पुट राइटिंग मार्केट को क्या करेगी, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट होगा। लेकिन ये बैंक निफ्टी का डाटा नेगेटिव है, क्लोज हुआ या पॉजिटिव क्लोज हुआ, उसके लिए हम यहां पर भी एक रेशो निकाल के चलेंगे, पुट कॉल रेशो, यानी पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करने के बाद पुट कॉल रेशो यानी पीसीआर रेशो 0.82 का नजर आ रहा है, यानी 1.00 के नीचे है। यहां पर भी मार्केट के लिए थोड़ा सा खतरा अभी भी बना हुआ है, खासकर बैंक निफ्टी के लिए। तो यहां पर मार्केट के पास 46,050 के लेवल को ब्रेकआउट करेगा, तभी ये पीसीआर रेशो पॉजिटिव होगा, उधर से डाटा भी पॉजिटिव हो जाएगा और टेक्निकल ब्रेकआउट भी आ जाएगा। तभी हम मान सकते हैं कि हमारे पास 350 और 500 तक का मोमेंटम स्कैल्पिंग के तौर पर कॉल वालों के लिए देखने को मिल सकता है।